हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, और उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है यार, S&A, तो उसका आज हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि सर प्लीज़ सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, कैसे पास करना है, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस लाना है। ये तो आपने बता दिया, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दीजिए। तो सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर ही दिया जाए क्या। तो आज हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका देखा जाए तो टोटल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और इतना क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे यार तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इतना तो गारंटी लेंगे कि आप आराम से पास हो जाओगे यार। ठीक है, टॉप होने का गारंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से केवल पास होने की ये गारंटी हम आपको दे सकते हैं। अगर आपको पूरा टॉप करना है तो अभी भी आपके पास टाइम 15 दिन बचा हुआ है यार। ठीक है, कोर्स परचेज कीजिए, और वहां पे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट्स, प्रॉपर तरीके से लेक्चर, हर एक डाउट सेशन वहां पे दिया गया है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि बस हमें 10 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो हम टॉप हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोई गारंटी हम नहीं लेंगे। हाँ, पास हो जाओगे, आपका बैक लगने से बच जाएगा, बैक नहीं लगेगा आपका, इसका फुल टू फुल गारंटी लेते हैं। और ये 10 जो क्वेश्चन देंगे ना, ठीक है, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भीड़ भी जाएगा यार। 10 क्वेश्चन जो देंगे उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भीड़ जाएगा, बहुत क्वेश्चन मैच करेगा, गारंटी है। तो इसी पे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पढ़िए आप लोग अच्छे तरीके से यार। ठीक है, अब इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आप लोग को, क्योंकि बहुत बच्चा लोग यार बहुत मेहनत से पैसा जमा करके कोर्स परचेज करता है और अपना टाइम निकाल कर वो यार पढ़ता है। ठीक है, तो इस बार आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में बिजी थे सेकेंड सेमेस्टर में, और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ बता दीजिए नहीं तो बैक लग जाएगा। तो हम भी तो इंसान ही हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं यार। तो सोचे कि चलो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि बस आदत बना लीजिएगा कि भाई इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है तो अगले बार भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसी से हम पास हो जाएंगे, उसी के भरोसे पे हम रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, पढ़ना है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए, इस बार का तो नैया पार करवा देते हैं, अगली बार का सोचा जाएगा। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स। हाँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है कि हाँ सर आप हमारे लिए मदद किए हैं, हेल्प किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ग्लेशियर टेक्निकल हब का जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है उसको आप एक बार डाउनलोड कीजिए। जब भी कोई कोर्स लॉन्च किया जाए तो कम से कम नोटिफिकेशन आपके पास जाए यार। और हो सके तो आप लोग परचेज भी कीजिए, बहुत सारे डेमो क्लास भी दिया रहता है, वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है यार यहाँ पे वो है आपका डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या अंतर है। जिसको क्वालिटी के आधार पे बांटा जाता है उसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, और जिसको क्वांटिटी के आधार पे बांटा जाता है उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोला जाता है। ठीक है, किसी आदमी का बिहेवियर वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा टाइप हो गया। ठीक है, क्वालिटी उसका क्या है, उसका बिहेवियर अच्छा है यार, उसका क्या क्वालिटी, उसका बिहेवियर अच्छा है। कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो उसका क्वालिटी है यार। तो इसके आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को बांट रहे हैं तो हो गया आपका क्वालिटेटिव डेटा। और क्वांटिटी में क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का हाइट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी चीज का टेम्परेचर, तो ये सब क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो एक ऐसा डेटा जिसको मेजर किया जा सके। ठीक है, तो मेजर के आधार पे
माप तौल के आधार पे उसको जब हम लोग यहाँ पे बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस तरीके का डेटा को हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है आपको यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट जो लगातार, ठीक है, पॉइंट के बाद भी वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होते जा रहा है, ब्रेक कहीं पे नहीं हो रहा है, और उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये हो गया कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा में क्या अंतर है, ये भी आप एक बार पढ़ लोगे यार। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है आपको यहाँ पे। अब है आपको एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप अगर देखा जाए तो डेटा कलेक्शन का जो मेथड होता है बेसिकली दो ही टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बता देते हैं प्राइमरी का मतलब, सेकेंडरी का मतलब क्या हो रहा है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन एक ऐसा मेथड होता है ना जिसको मेन रिसोर्स या फिर मेन सोर्स से उसको कलेक्ट किया जाता है, जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, जहां से हमारा डेटा क्रिएट हो रहा है, अगर आप वहां से डेटा को कलेक्ट करते हो तो प्राइमरी कहलाता है, ठीक है। और वहां से कलेक्ट करने के बाद दूसरे आदमी के पास गया और आप दूसरे आदमी से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हो गया आपका सेकेंडरी। तो जो मेन सोर्स से डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जो सेकेंड पार्टी से जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको सेकेंडरी बोला जाता है। तो बेसिकली दो तरीके का मेथड होता है, दो तरीके का डेटा टाइप होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब इतना मेन कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब इसको आप लोग 10 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस डेटा कलेक्शन टूल्स। अब देखिए हमारा जो डेटा कलेक्शन मेथड जो होता है बेसिकली दो टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया। अब उसको कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, इंटरव्यू होता है, सर्वे होता है, फोकस ग्रुप होता है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चनरीज होता है, इस तरीके का बहुत सारे डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन वेरियस डेटा कलेक्शन टूल्स, तो जितना आपको सिलेबस में होता तो बहुत है, बट सिलेबस में 4-5 को जो आपको दिया है वो सभी को आपको लिखना होगा। देखा जाए तो उसका भी टाइप्स होता है यार, क्वेश्चनरीज का टाइप्स होता है, सर्वे का टाइप्स होता है, इंटरव्यू का टाइप्स होता है, फोकस ग्रुप का टाइप्स होता है। तो हर चीज का बहुत टाइप होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछ रहा है। 8 नंबर का पूछेगा तो बस 4 को जो है आपका सिलेबस में उसी को डिफाइन करके उसका टाइप्स छोटा छोटा लिख के आप आ जाओगे। 16 नंबर का पूछेगा तो आपको इंटरव्यू का टाइप्स, फोकस ग्रुप का टाइप्स, इसके बाद आपका सर्वे का टाइप्स, इंटरव्यू का टाइप्स, सबको एक्सप्लेन करना होगा। कम से कम 5-6 पेज आपको भर के आना होगा। तो इतना लिखोगे तो 5-6 पेज तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछ रहा है, उस तरीके से आंसर दिया जाए। ये हो गया आपका टोटल 3 क्वेश्चन किससे, आपका फर्स्ट चैप्टर से है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज बायोग्राफ, डिस्क्राइब हाउ इट इज यूज्ड, रिप्रेजेंट डेटा, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोग्राफ। अब क्या है कि भाई बायोग्राफ होता क्या है और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फिर बार ग्राफ के थ्रू डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोग्राफ, जो बायोग्राफ होता है 6-7 टाइप का होता है, ठीक है। तो हर बायोग्राफ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी टेबल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल का न्यूमेरिकल पूछ भी सकता है, ठीक है, पिछली बार न्यूमेरिकल ही पूछा था, तो इसका आप न्यूमेरिकल एक बार देख के जाओगे यार, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी और फ्रीक्वेंसी टेबल का भी, मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल का और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का, ये दोनों का एक बार न्यूमेरिकल आप लोग देख के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, या तो थ्योरी पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल पूछेगा। थ्योरी पूछेगा तो दोनों में डिफरेंस पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको डेटा दिया रहेगा, उसका एक टेबल आपको तैयार करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल। या फिर आपको पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है।
ठीक है, ये आपका थ्योरी पूछेगा। अब आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है सेकेंड चैप्टर से, किसका किसका सर, तो पूछेगा आपको यहाँ पे या तो बार ग्राफ का, पाई चार्ट का, ठीक है, हिस्टोग्राम का, लीफ स्ट्रीम का, बॉक्स प्लॉट का। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है उसका आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, और इसका न्यूमेरिकल के साथ साथ इसको एमएस एक्सेल पे भी आपको बनाना है, ठीक है। वहां पे एमएस एक्सेल का जो स्टेप होता है 6-7 स्टेप, उसको भी करके दिखाना है। 7 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको यहाँ पे, और उसमें से क्या है आपको यहाँ पे कि उसका न्यूमेरिकल भी बनाना है और आपको एमएस एक्सेल से भी दिखाना है। अगर एमएस एक्सेल वहां पे नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप एमएस एक्सेल से नहीं दिखाइएगा, लिखा रहेगा तो न्यूमेरिकल भी बनाना है और एमएस एक्सेल से भी बना के दिखाना है। तो एमएस एक्सेल का उसका स्टेप होता है, आप स्टेप तो पता होगा, उसको आप लोग एक बार देख लोगे, और किसी एक का स्टेप आप कर लोगे तो लगभग सबका स्टेप सेम ही होता है, कुछ अंतर, हल्का फुल्का अंतर होता है। अब आ जाइए चैप्टर 3 में, न्यूमेरिकल करके जाना है किसका, मीन का, मीडियन का, मोड का, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस का। ये आपका 4 टॉपिक है, चारों का न्यूमेरिकल करके जाओगे। देखा जाए तो मीन निकालने का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मीडियन का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, मोड का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अगर वहां पे कुछ न दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे जो सिंपल मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला होता है आप उसको निकाल के आ जाओगे यार, ठीक है। तो कम से कम इसमें क्या है कि 2 तरीके से, एक फ्रीक्वेंसी वाला भी आपको यहाँ पे चार्ट दिया रहेगा। पिछले साल का एग्जाम में मीन मीडियन मोड निकालने के लिए दिया था तो फ्रीक्वेंसी, वहां फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया था, बट अगर फ्रीक्वेंसी टेबल दे दिया है आपको तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला भी पढ़ के जाइएगा, मीन मीडियन और मोड निकालने का। तो इसका बहुत सारे फॉर्मूला होता है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे यार, इससे तो एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे मीन से पूछे, मीडियन से पूछे, मोड से पूछे, ज्यादा चांस होता है मीडियन से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है सीएससी ब्रांच को भी काम देगा। सीएससी ब्रांच वाले के लिए तो बल्ले बल्ले है, कैसे सर, तो उसको पैथन एक अलग से सब्जेक्ट ही पढ़ना है और स्टैटिक्स में ही पढ़ना है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तैयारी कर ली है तो इसको तो चैप्टर 4 आवश्यकता ही नहीं उसको तैयारी करने का। अब क्या है कि व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी हम क्लास में करवाए थे पिछले साल भी और इस साल भी करवाए हैं। और हमको पता था पिछले साल की भाई एक क्वेश्चन आने वाला है, हर बार पूछता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, और पूछा था, आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है, तो भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ऑपरेटर देखा जाए तो 3 टाइप का होता है, यूनरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, बट उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। जब ऑपरेटर पूछेगा तो ऑपरेटर का डिफिनेशन लिखोगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में लिखना है आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इस तरीके का ऑपरेटर आपको लिख के आना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन जो है लास्ट का 9 और 10, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर, तो व्हाट इज एरे, एरे क्या होता है, और व्हाट इज पर्पस ऑफ एरे मॉड्यूल इन पैथन। जब पैथन में आप लोग यहाँ पे एरे पढ़े होंगे तो एरे मॉड्यूल का भी आपको इस्तेमाल करना बताया गया होगा आप लोग को, कैसे उसको यूज किया जाता है। तो एरे क्या होता है, ठीक है, एरे क्या होता है ये पता होगा आप लोग को अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो, और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे पे होंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम पास हो जाएंगे, तो अलग बात है। हर बार बोलते हैं कि पढ़ने पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए यार, यही आपका देखा जाए तो धन है, ठीक है, यही आपका यहाँ पे बहुमूल्य धन है। और अगर आपके पास पढ़ाई, आपके पास क्वालिटी नहीं है तो फिर आगे जाकर कुछ नहीं कर पाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है और कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। बेसिकली फंक्शन 2 टाइप का है, एक होता है बेसिक और एक होता है डिराइव्ड, ठीक है। तो आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको डिराइव्ड फंक्शन बोलते हैं, उसी से कोडिंग आपको पूछ सकता है। इसमें और भी टॉपिक है, इसमें आपको पूछेगा लूप क्या होता है, ठीक है, लूप हो सकता है, इफिल्स भी पूछ सकता है, आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है डेटा टाइप क्या होता है,
सिंटैक्स पूछ सकता है, पाइथन का क्या सिंटैक्स होता है। तो इतना जो 10 क्वेश्चन दिए हैं, अगर पूरा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट दे तो आप कहते सर पूरा तो सिलेबस से छाप दिए, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम है यार, मात्र 10 क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। तो जिसको डर है कि हमको बैक लग जाएगा, कोई तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो ये 10 क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन को आप कर लीजिए तो आप आराम से अच्छा नंबर लाओगे यार, ठीक है। क्या कि 14 मार्क्स जो है वो तो यार MCQ है, तो ताक झांक करके तो आप बना ही लोगे, ठीक है। 14 में से नहीं तो कम से कम 10 मार्क्स तो आएगा। 5 क्वेश्चन तो सही करके आ सकते हो ना यार। 2 क्वेश्चन मान लीजिए गलत होगा, नेगेटिव मार्क्स तो इसमें है नहीं। अब बाकी का आपको यहाँ पे जो बच गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, उसमें से तो ये लड़ेगा ही यार, ठीक है। भेजने का तो बात है ही, इसको तो आप 10 क्वेश्चन करके जाइए एकदम 110%। पर इसको कीजिए, इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो बाकी सब जो सिलेबस बचा हुआ है, मतलब इसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस लगता है कि और पढ़ के जाना चाहिए, इसको आप पढ़िए। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो आपको डर था इस सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा डर कम हुआ होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। और अभी अगर आप गैलेक्सी टेक्निकल हब के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है, गैलेक्सी टेक्निकल हब के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो यार, ठीक है। गैलेक्सी टेक्निकल हब का आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां से गैलेक्सी टेक्निकल हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करना है, ठीक है। इतना तो काम मेरे लिए कर ही सकते हैं। जब आपके लिए हम टाइम निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो मेरे लिए तो 2 काम कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट होंगे और हमको लगने भाई इस पर काम करना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, तो हमको भी लगा भाई हमारा स्टूडेंट कम से कम हमारे बातों को फोकस कर रहा है। तो जब हमारे लिए ये 2 काम कीजिएगा तो हमको भी आपके लिए काम करने में मजा आएगा। तो ओके बाय, थैंक्स लॉट, फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएं उसमें कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें। पहले जो 4 पेपर कॉमन है यार ना, ठीक है, उसके बारे में कमेंट करना, ठीक है। ब्रांच पेपर के लिए बाद में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक सब्जेक्ट तो हो गया, बाकी का 3 सब्जेक्ट बच गया। अब 3 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा जो हार्ड जो लगता है आप लोग को, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो बनाएंगे। और पढ़ने पे फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस लाए। अगर हमारा ये 10-12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अगर आप अच्छा मार्क्स ले आते हो और हमको थैंक्स बोलते हो कि हाँ सर आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, अच्छा गया, उससे मतलब एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो हमको अच्छा लगता है, चलो कुछ तो फायदा हुआ किसी को।